सो हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं डायोड पैरामीटर। सो हेडिंग जो है हमारी वो है डायोड पैरामीटर। ओके, अगर मैं बात करूं सबसे पहले अब बात करते हैं जो डीसी डायोड पैरामीटर, डीसी डायोड पैरामीटर। ओके, जो डीसी डायोड है उनके तीन पैरामीटर होते हैं हमारे सामने। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज। ओके, अब ये फॉरवर्ड वोल्टेज हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करते हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं। व्हेन एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन 0 देन डेफिनेटली जो फॉरवर्ड बायस करंट है वो फ्लो करेगी। ठीक है, देन सेकंड पैरामीटर जो होता है बेटा वो होता है, फर्स्ट ये हो गया रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, सो अगर आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है, इफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज इक्वल्स टू VBR, then definitely there will be breakdown, either it is avalanche breakdown or the general breakdown that depends upon the voltage rating due to this large current. Okay, now then the third parameter is called reverse saturation current, which is under the reverse bias condition and it is order of nano ampere in case of silicon। इसी वजह से हम जो है सिलिकॉन को यूज करते हैं। ठीक है, याद। नाउ अब सेकंड हेडिंग की हम बात करते हैं एसी डायोड पैरामीटर, एसी डायोड पैरामीटर। ओके, तो फर्स्ट जो एसी डायोड पैरामीटर है बेटा वो है हमारा फर्स्ट जो है फॉरवर्ड रिकवरी वोल्टेज, फॉरवर्ड रिकवरी voltage। Okay, that is TF। Second one is called reverse recovery voltage, reverse recovery voltage in time, forward recovery time, it is also time, forward recovery time and reverse recovery time। now it is just TRR। now अगर हम बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर के लिए, दैट इज योर दिस सेकेंड पार्ट। ओके, सेकेंड पार्ट, इसी के लिए मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड करंट वर्सेस टाइम के साथ एक कर्व ड्रॉ कर रखा है। उस कर्व का क्या मीनिंग है मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। सो फॉरवर्ड रिकवरी टाइम इज द टाइम व्हेन फॉरवर्ड बायस करंट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम वैल्यू। सो इट इज अ टाइम, अगर मैं बात करता हूं इसकी डेफिनेशन की, इट इज द टाइम in which forward bias current increases from 0 to maximum value, okay। Then next thing is what? TRR, the reverse recovery time, that is the important thing। अब मैं reverse recovery time के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं, वो समझिए आप लोग। नाउ अगर हम बात करते हैं at this point, if you take this point, at this point the diode forward bias current is 0, but diode is still on due to stored minority charge carriers in the depletion region when diode is forward biased। ओके, मीनिंग समझिएगा। इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर जो डायोड है वो ऑफ हो जाना चाहिए था, बट ड्यू टू द स्टोर्ड चार्ज प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन when diode is working in forward bias, due to that diode is still conducting in the negative direction। ठीक है, सो हम बात करते हैं इसी रीजन की। we have to calculate this region। okay, now यहां पर दो फैक्टर्स आते हैं, उनको मैं डिफाइन करता हूं। फर्स्ट जो है दिस इज कॉल्ड TRR। now TRR is
sum of two time interval, it is Ta, and the second one is called Tb. Now this is called the stored charge. This is called the stored charge, QR, stored charge. तो सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं TRR. So TRR is just TA plus TB. ठीक है. तो सबसे पहले मैं जो रिवर्स रिकवरी टाइम है उसको डिफाइन करता हूं. तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें, रिवर्स रिकवरी टाइम कौन सा टाइम है? सो रिवर्स रिकवरी टाइम इज द टाइम एट विच द डायोड फॉरवर्ड बायस करंट इज 0 and the reverse recovery maximum current falls to 25% of the maximum value. ठीक है. So सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं. It is the time interval. It is the time interval in between diode forward bias current, diode forward biased current is 0 and reverse maximum current falls to 25% of IRM, that is the reverse maximum current. ठीक है. So reverse recovery time क्या है? Reverse recovery time is the interval in between the diode forward current becomes 0, and the maximum reverse current falls to how much percent? 25%. ठीक है यहाँ तक. Now next is it is sum of TA plus TB. ठीक है. Then next point मैं अगर समझता हूँ रिवर्स रिकवरी टाइम के लिए, it determines the switching speed of diode. Now on the behalf of this TRR, the reverse recovery time, we divide diode is of three types. The first is called the general purpose diode, second one is called fast recovery diode, and the last one is called short key diode, जो कि हम लोग पढ़ने वाले भी हैं. ठीक है यहाँ तक. सो यहाँ तक मैंने जो TRR है बता दिया. अब मैं TA को डिफाइन करता हूँ. तो TA is the time interval during which the diode forward bias current is 0 and rises to negative of the maximum reverse current. ठीक है. सो अगर TA को आप लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो TA को भी लिख लीजिए. इट इज द टाइम इंटरवल, इट इज द टाइम इंटरवल during which diode forward current becomes 0 and IRM reaches to maximum value or 100% value, maximum value. ठीक है यहाँ तक. Then the next point is what? TB, T of B. So TB कौन सा टाइम है? It is the time interval during which the reverse maximum current falls from 100% to 25%. So it is the time interval. It is the time interval during which IRM falls from 100% to 25%. Is it okay with you? आज दोस्तों इतनी सारी डेफिनेशन है, अब आपको क्लियर हो गई होंगी. अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो जो मैं बताना चाह रहा हूं वो देखिए क्या है. सॉफ्टनेस फैक्टर क्या होता है? तो यहां पर मैं एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन ले रहा हूं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टनेस फैक्टर S. सॉफ्टनेस फैक्टर S. सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं. S इज डिफाइंड एज TB upon TA. Now it determines the transient voltage occurs when the diode is recovered. So it is the measure of transient voltage, during the time when diode recover. ठीक है यहाँ तक.
नाउ अगर हम बात करते हैं इसी डेरिवेशन की, सो टी आर आर इज जस्ट व्हाट, अगर हम टीवी की वैल्यू लगाएं तो टीवी इक्वल्स टू एस टाइम्स टी ए, सो एस टाइम्स टी ए, देन टीवी की वैल्यू अगर आप एस टाइम्स टी ए लगाएंगे और टी को कॉमन ले लेंगे, देन इट इज 1 प्लस एस टाइम्स ऑफ टी ए। तो एक ये पॉइंट बन गया हमारा, ठीक है। तो अब अगर नेक्स्ट इसी में हम बात करते हैं सॉफ्टनेस फैक्टर के बारे में। इफ एस इज 1 देन इट इज कॉल्ड सॉफ्ट रिकवरी डायोड। नाउ इफ एस इज लेस देन 1, एस लेस देन 1 कब होगा? अगर आप फॉर्मूले को देखें, एस की वैल्यू लेस देन 1 कब होगी? अगर ये वैल्यू कम हो और ये वैल्यू क्या हो? ज्यादा हो। तो अगर मैं डायग्राम में देखूं, टी ए इज मोर एंड टीवी इज लेस, देन इट इज कॉल्ड स्नैपी डायोड और फास्ट रिकवरी डायोड, ठीक है। So for the fast recovery diode, the S is less than 1, but for the soft recovery diode, the S is less than 1. For the soft recovery diode, the oscillatory transient voltage is low, but for S less than 1, the oscillatory transient voltage is more. ये बात आप और समझ लीजिए, ठीक है। अगर मैं स्नैपी डायोड का डायग्राम बनाता हूं, then for the snappy diode, the diagram is like that. This is your snappy diode for the snappy डायोड, ओके। यहां तक बात आई होप सो क्लियर होगी। सो अभी तक इस जो लेक्चर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी थी, दैट इज टीएफ, फॉरवर्ड रिकवरी टाइम, रिवर्स रिकवरी टाइम, टीआरआर हो गया, सॉफ्टनेस फैक्टर हो गया, ये सब कुछ बता दिया। अब मैं अगर बात करता हूं, जब डायोड जो है ऑन होता है, जब फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में होता है, सो ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, द चार्ज इज स्टोर्ड इन द डिप्लीशन रीजन। जब चार्ज डिप्लीशन रीजन में स्टोर हो जाता है, तब डायोड को इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना होता है। इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए चार्ज का रिकॉम्बिनेशन होना जरूरी है। तो हाउ दिस चार्ज इज रिमूव्ड, क्लियर, वो नेक्स्ट थिंग में बताएंगे। बट अगर हम बात करें, ये जो स्टोर्ड चार्ज है इन द डिप्लीशन रीजन ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एग्जिस्ट ड्यूरिंग द टीआरआर पीरियड, क्लियर। सो द टीआरआर, द रिवर्स रिकवरी टाइम, इज द टाइम ड्यूरिंग विच द स्टोर्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर चार्ज एग्जिस्ट, क्लियर है तक। अब हम डेरिवेशन करते हैं, जो स्टोर्ड चार्ज है और जो रिवर्स रिकवरी टाइम है, उसके जो फर्दर डेरिवेशन पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टोर्ड चार्ज का डेरिवेशन पार्ट। सो स्टोर्ड चार्ज, दैट इज कॉल्ड QR, ओके। दिस डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो अगर बात करते हैं QRR इज इक्वल्स टू, अगर हम बात करते हैं बेसिक डेफिनेशन के, Q इज जस्ट I इंटू dt। सो एरिया अंडर द कर्व गिव्स टोटल चार्ज, ओके। नाउ इसी फॉर्मूले के हम लोग एक्सटेंड करते हैं। नाउ अगर हम अजम्पशन लें, इफ वी अज्यूम दैट दिस शेप ऑफ दिस कर्व इज ट्रायंगुलर, if we assume the shape of the curve is triangular, then the area of the triangular is what? 1/2 length into breadth, okay. So apply this concept or assumption. So QR is equals to 1/2 length is what? TRR. So length is TRR, and what is the height or length or breadth? That is called IRM. So this is the equation number 1. Now the slope of this curve, so slope of this curve from this point to this point is di by dt, that is equals to IRM upon TA. So यहां से अगर मैं बात करता हूं, IRM की वैल्यू निकालते हैं, IRM is equals to di by dt into TA. Now this is the equation number 2 and put in first. यहां तक हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में IRM की वैल्यू पुट कीजिएगा।
QR is equals to 1/2 into TRR. Now IRM is just di by dt into TA. Now since we have derived that TRR is equals to 1 plus S times of TA, from that TA is just TRR upon 1 plus S. Put this value here. So 1/2 into TRR into di by dt into what? TA is value just TRR upon 1 plus S. So QR is equals to 1/2 di by dt into TRR का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस. तो एक ये फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ स्लोप ऑफ द करंट, reverse recovery time and softness factor. Now if TB is zero, that is called snappy diode. For snappy oblique fast recovery diode, then S is 0. When S is 0, the QR is equals to 1/2 di by dt into TR square. Okay, so these two formulas are very important for the competitive point of view. Is it okay? So this formula is very important. क्लियर है यहाँ तक? नाउ अब अगर हम बात करते हैं यहाँ से TRR की मैं वैल्यू निकालता हूँ. TRR, so TRR is equals to 2 times of QR, 2 times of stored charge divide by di by dt, di upon dt की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर. सो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करता हूँ IRM की वैल्यू की, तो अगर आप IRM की वैल्यू भी निकालना चाह रहे हैं तो IRM की वैल्यू ये है di by dt की वैल्यू आप यहाँ से ला के रख दें. सो IRM इक्वल्स टू व्हाट? di by dt. अगर मैं यहाँ से di by dt की वैल्यू निकालता हूँ देन इट इज व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ QR. di by dt की वैल्यू रखिएगा 2 टाइम्स QRR अपॉन TRR का स्क्वायर, TRR का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय TA, एंड TA जस्ट व्हाट? TA इज व्हाट? TRR. सो एक TRR से TRR कैंसिल. सो IRM इज जस्ट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ QR अपॉन TRR. ठीक है यहाँ तक? नाउ डेरिवेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला, द स्टोर्ड चार्ज बाय द अजम्पशन ऑफ ट्रायंगुलर शेप. ठीक है यहाँ तक? दूसरा फार्मूला ये बेटा याद रखना है, और थर्ड ये वाला फार्मूला. अब नेक्स्ट फार्मूला को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट आप यहाँ से TRR का फार्मूला निकाल दीजिए, और IRM अगर आपको याद रह जाएगा तो बहुत ही अच्छा. di by dt into TA, di by dt की वैल्यू यहीं से निकालिए और पुट कर दीजिएगा. ठीक है यहाँ तक? अब चेक करते हैं जो स्टोर्ड चार्ज है. स्टोर्ड चार्जेस डिपेंड अपॉन व्हाट? द स्टोर्ड चार्ज, दिस स्टोर्ड चार्ज इज डिपेंड ऑन व्हाट? द फॉरवर्ड करंट, द फॉरवर्ड बायस करंट. ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तभी डिप्लीशन रीजन में चार्ज स्टोर होता है. क्लियर है यहाँ तक? नाउ यहाँ से भी दिख रहा है द QRR इज जस्ट डिपेंड अपॉन द di by dt, द स्लोप ऑफ द कर्व प्लस द रिवर्स रिकवरी टाइम, एंड द TRR, द रिवर्स रिकवरी टाइम इज डिपेंडिंग अपॉन द स्टोर्ड चार्ज. यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी एग्जाम में आया, जो रिवर्स रिकवरी टाइम है दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टोर्ड चार्ज, एंड द स्टोर्ड चार्ज इज डिपेंड अपॉन द फॉरवर्ड बायस्ड करंट, क्योंकि जो स्टोर्ड चार्ज है इन द डिप्लीशन रीजन इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? फॉरवर्ड बायस करंट. ठीक है बेटा यहाँ तक? तो आई होप सो ये जो डेरिवेशन पार्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. अब इस पर जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो समझ लेते हैं. प्लस जो पावर डायोड का क्लासिफिकेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन द TRR. ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स रिकवरी टाइम वी डिवाइड द डायोड इनटू 3 टाइप: जनरल पर्पस, फास्ट रिकवरी, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड शॉर्टकी डायोड. तो स्टार्ट भी करते हैं कि जो डायोड का पावर डायोड का क्लासिफिकेशन है वो क्या है. क्लियर है यहाँ तक?